बाहवाला अहादीस सहीहा हदीस नंबर 1690। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने किसी मामले में अपने भाई की सिफारिश की और वो इस सिफारिश पर इसके लिए कोई तोहफ़ा ले आया और इसने वो तोहफ़ा कबूल कर लिया तो ये सूद के दरवाज़ों में से बहुत बड़े दरवाज़े तक आ गया। तो सामीन कराम, बयान करदा हदीस में हमें बड़ी अहम बात पता चली है कि जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई गरीब, कोई मुफलिस बंदा हमारे दरवाज़े तक आन पहुँचता है और किसी काम को लेकर वो हमसे सिफारिश करने को कहता है तो हम उसकी सिफारिश तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जब उसका काम हो जाता है, वो कोई तोहफ़ा ले आता है या कोई और साजो सामान ले आता है हमारे लिए, तो हम उसको रख लेते हैं। तो ये सामान हमें उस सिफारिश के इवज़ नहीं रखना चाहिए। अगर हम ये रखेंगे तो हम सूद के दरवाज़ों में से एक बहुत बड़े दरवाजे तक जा पहुँचेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि ये भी सूद की तरह का एक गुनाह है, तो हमें इससे बचना चाहिए। बल्कि अल्लाह की मखलूक की या अपने भाइयों की मदद तो करनी चाहिए। वो जब भी आपके पास आए कोई बात लेकर, कोई फरियाद लेकर या कोई सिफारिश करने का, तो आपको बग़ैर किसी इवज़ के, बग़ैर किसी लालच के उनके साथ चलना चाहिए, उनकी सिफारिश करनी चाहिए और इसकी जज़ा अल्लाह ने देनी है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जिसने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी काम में अपने भाई की सिफारिश की तो अल्लाह के यहाँ उसके लिए बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। तो हमें सवाब की नीयत रखकर अपने भाई की सिफारिश करनी चाहिए। अगर हमारे दिल के अंदर कोई लालच होगा या तोहफ़ा कबूल कर लेंगे तो फिर ये हमारा गुनाह होगा। हमारी नेकी जो है ना, ये नहीं लिखी जाएगी, बल्कि हमारे नामा अमाल में गुनाह लिखा जाएगा। तो वैसे भी अगर हम देख